पिछले काफी समय से हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है, जिसके तहत भारत ने ब्रिटेन के सामने ये मांग रखी थी कि ब्रिटेन इंडियंस के लिए स्टूडेंट और वर्क वीजा भी प्रोवाइड करे। पिछले कई महीनों की नेगोशिएशंस को भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रैडमैन ने पूरी तरह से डीरेल कर दिया है। आपको याद होगा, पिछले हफ्ते सुएला ब्रैडमैन ने भारत को लेकर कुछ टिप्पणी की थी। उन्होंने भारत के साथ होने वाले इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते का जमकर विरोध किया था और कहा था कि उनके मुताबिक भारत के साथ ये समझौता कोई जरूरी नहीं है और ये सही तरीके से काम करेगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। सुएला ब्रैडमैन ने द स्पेक्टेटर को इंटरव्यू में भारत का नाम लेकर कहा था कि उन्हें भारत के साथ एक ओपन बॉर्डर इमिग्रेंट पॉलिसी को लेकर खासी चिंता है। उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन के लोगों ने इस वजह से ब्रेक्जिट के लिए वोट नहीं किया था कि ज्यादा भारतीय इमिग्रेंट्स ब्रिटेन में आए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो भारत के साथ ऐसी डील का समर्थन करेंगी जो सिर्फ स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन के लिए हो, इसके जवाब में सुएला ब्रैडमैन ने कहा था कि मुझे इसके ऊपर भी आपत्ति है। जरा इस देश में इमिग्रेंट्स को देखिए तो सबसे ज्यादा संख्या ही भारतीयों की है। 42 साल की सुएला ब्रैडमैन भारत के गोवा की रहने वाली है और वो नहीं चाहती है कि ज्यादा भारतीय ब्रिटेन में आए, जिसके ऊपर भारतीय सरकार की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत वीजा से संबंधित यूके की टिप्पणी से बेहद शॉक्ड है और यूके के साथ हमारी ट्रेड डील इसकी वजह से कोलैप्स हो सकती है। खबर निकल कर आ रही है कि सुएला ब्रैडमैन की स्टेटमेंट से भारत सरकार बहुत ही ज्यादा नाराज है, जिसके चलते ट्रेड डील को लेकर नेगोशिएशंस पूरी तरह से डीरेल हो चुकी हैं और ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फिलहाल के लिए साइन नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के लिए ब्रिटेन जाने वाले थे, जहां पर लिज ट्रस और पीएम मोदी इस ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर साइन करने वाले थे, लेकिन ये विजिट भी अब पूरी तरह से ऑलमोस्ट कैंसिल मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सरकार के मिनिस्टर्स ने सुएला ब्रैडमैन की स्टेटमेंट को भारत के लिए डिसरिस्पेक्टफुल करार दिया है। भारत ने ब्रिटेन को साफ किया है कि ट्रेड डील की नेगोशिएशंस अपनी जगह हैं, लेकिन इस तरह का अपमान भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि भारत से विदेशों में जाने वाले इमिग्रेंट्स वहां पर जाकर क्रिमिनल्स बन जाते हैं। भारत के इमिग्रेंट्स का सक्सेस रेट किसी भी देश के इमिग्रेंट से सबसे ज्यादा है और न सिर्फ प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज बल्कि कई सारे भारतीय मूल के लोग अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों में वहां पर गवर्नमेंट्स के बीच आज की डेट में कई सारे अहम पदों के ऊपर बैठे हैं। कई भारतीय वहां पर सीनेटर्स बन गए हैं और कई भारतीय जुडिशरी में चले गए हैं। और आपको याद होगा, कुछ ही समय पहले अगस्त महीने में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें खुलासा हुआ था कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में 130 अधिकारी भारतीय मूल के हैं। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और दर्शाता है कि भारत के लोग विदेशों में जाकर कितने सक्सेसफुल होते हैं। इसके पीछे का कारण है कि भारत के लोग जिस भी देश में जाकर वहाँ के सिटीजन्स बनते हैं, वो उस देश के लॉज, वहाँ की सोसाइटी और वहाँ की वैल्यूज को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं और आसानी से वहाँ पर घुल मिल जाते हैं। इसलिए भारतीय सरकार ने ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रैडमैन की टिप्पणी को बहुत ही सख्ती से लिया है, क्योंकि इससे ब्रिटेन में इंडियन कम्युनिटी के खिलाफ नफरत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। सुएला ब्रैडमैन खुद ही एक इमिग्रेंट है, लेकिन उनको भारत से जाने वाले इमिग्रेंट से प्रॉब्लम है। कुछ दिन पहले वो ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर गर्व करने का दावा कर रही थी। क्या भारत सरकार को ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रैडमैन की एंटी इंडिया स्टेटमेंट के लिए पब्लिक अपॉलजी यानी माफी की मांग करनी चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।